Hello, Namaste everybody. How is everyone doing? I hope everyone is doing fine. So we are finally done with our JEE mains and I'm so happy to just say that we are done because ठीक है एनालिसिस पे आते हैं. ठीक है, मुझे 2 मिनट 2 पल की खुशी दे दो मुझे बस. ठीक है, आई नो कि अब आप बोलोगे ACT है बिचेट में देखो देखो मुझे पता है सब, ज्ञानी मत बनो आप. ठीक है, 2 पल की खुशी एक बच्चे को लेने दो, क्योंकि लेने दो यार, मतलब क्या तुम्हारे घर आके थोड़ी छीन रही हूँ मैं. ठीक है, बट या सो वी आर डन. द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेल 6-7/10 I should say. It was way better than January attempt, not like way better as such, but it was still better than January attempt because January attempt में जिनको स्टोरी पता है उनको पता है. ठीक है, तो और जिनको नहीं पता है मेरा जनवरी अटेम्प्ट वाला वीडियो जाके देखो. नहीं, ठीक है, पढ़ाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो. बट एनीवेज, ठीक है, तो एनालिसिस पे आते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं. ठीक है, 1 मिनट में माइक लगा देती हूँ यहाँ पे. ठीक है, और मैंने एनालिसिस जो है वो जो रिटर्न वाला था वो मैंने कम्युनिटी पे भी डाला है. वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई विल बी सेइंग, क्योंकि वो मैंने एग्ज़ाम सेंटर के जस्ट बाहर आके, मतलब नॉट जस्ट बाहर आके, लाइक बाहर आई थी, मैं घर आई थी एंड मैंने इमीडिएटली लिखा था सो दैट मुझे रिटर्न लाइक रिटेन हो. तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर होगा, तो मैं बताती हूँ आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस. ठीक है, तो 1 मिनट मुझे मेरा माइक लगाने दो. ऑल्सो वी हैव अ माइक एवरीबॉडी. यस, तुमको क्या लगता है मैं गरीब हूँ? मैं हूँ गरीब, बट मैं माइक ले सकती हूँ. सी दिस इज़ द माइक, सी दिस इज़ द माइक दैट वी हैव. एंड अगर इससे कोई साउंड क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आ रहा है तो मैं चाटा मार दूँगी. ठीक है, क्योंकि ये बहुत महंगा माइक है, इसमें मेरा घर गया है. इतना महंगा नहीं है बट या स्टिल महंगा है मेरे हिसाब से तो. बट या एनीवेज, एनालिसिस पे आते हैं. ठीक है, इट्स नॉट लाइक तुम माइक के रेट जानने थोड़ी आए हो यहाँ पे. ठीक है, तो एनालिसिस मैं कहूँगी कैम पे आते हैं भाई. कैम ने जो मुझे धोखा दिया है, कैम ने एक्चुअली मुझे धोखा नहीं दिया है, NTA वालों ने दिया है. वेल, NTA वालों से तो अभी एक्सपेक्टेड है. ठीक है, बेवफाया से क्या वफाई छोड़ो यार, सुनो बात सुनो. ठीक है, तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था कैम. केमिस्ट्री में बहुत हद तक, लाइक बहुत लेवल तक फिज़िकल घुसा दिए थे. ऑर्गेनिक उतना ज़्यादा आया भी नहीं था जितना आप अगर कोई ऐसे बच्चे हो जिसने बहुत ऑर्गेनिक कर रखा है, A to Z से ऑर्गेनिक कर रखा है. मैं बता रही हूँ, मैंने पिछले 2 शिफ्ट के आई थिंक मैंने सवाल देखे थे, उसमें भी ऑर्गेनिक के ज़्यादा सवाल नहीं थे. एंड ऑर्गेनिक में प्लस एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड इन ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक में अगर आप एक चीज़ रिवाइज़ करते हो तो आपको सब चीज़ें करनी पड़ती है. थोड़े बहुत टेस्ट वेस्ट आए थे बस, बट दैट वाज ऑल. कि कौन सा टेस्ट था वो, टॉलरेंस टेस्ट नहीं, कोई तो टेस्ट आया था, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट या कोई तो टेस्ट आया था. तो ऑर्गेनिक आई थी. ऑर्गेनिक में वो स्टेप वाले सवाल थे कि ये है हमारे पास, तो इसमें पहले हमने ये डाला NCl ऐसा कुछ डाला, फिर उसके बाद ये डाला, उसके बाद ये डाला, उसके बाद ये डाला, तो फिर कौन सा कंपाउंड बनेगा, ऐसे टाइप के सवाल थे. अब आप चूज़ करो कि आप सीधा सादा फॉर्मूला बेस्ड फिजिकल का सवाल करोगे या ये ऑर्गेनिक में टाइम वेस्ट करोगे. तो अगेन योर लुकआउट, जो भी आपका फोटे है वो आप करिए. एनीवेज, मैं कुछ भी रेकमेंड नहीं कर रही. ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, बाकी आपको जो फॉलो करना है आप करो. ठीक है, और प्लीज़ रिवाइज इलेक्ट्रो केम बिकॉज उसमें से सवाल आ रहे हैं. मैंने जनवरी के भी शिफ्ट में देखे, जनवरी के शिफ्ट में भी उन्होंने नर्स्ट इक्वेशन वो सब पूछ रखा था. और मैंने अभी के जो 2 शिफ्ट देखे हैं, मुझे याद नहीं है उसमें इलेक्ट्रोकेम के सवाल थे कि नहीं थे, बट मेरे शिफ्ट में तो थे इलेक्ट्रोकेम के सवाल. लाइक बहुत सारे नहीं थे बट थे. थर्मोडाइनमिक्स के सवाल थे, जो डेल्टा H U W जो भी है वो वाले भी सवाल थे. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर कि वो फिज़िक्स में थे कि केम में थे. केम में ही थे शायद. बट एनीवेज, तो येस गाइस, फिज़िकल को प्लीज़ इग्नोर मत करना, फिज़िकल करके जाना. इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस करके जाना, बिकॉज एक्सेप्शन में उन्होंने एक पूछा था ग्रुप 13 का पूछा था उन्होंने.
विच वॉज बोरॉन, एलुमिनियम एंड गैलियम. उनका ऐसा कुछ एटॉमिक रेडियस का उन्होंने एक्सेप्शन पूछा था, और पूछा था कि कौन सा मतलब ऐसे उन्होंने एटॉमिक नंबर दिए थे. एंड बेसिकली अब मैं सवाल थोड़ी एक्सप्लेन करने बैठूंगी, बट या तो बेसिकली एक्सेप्शन पे था वो सवाल पे, सो एक्सेप्शन करके जाना. फिज़िक्स में रे ऑप्टिक्स था, डिसेंट अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन था. मैकेनिक्स के कॉन्सेप्चुअल वाले सवाल थे. कॉन्सेप्चुअल वाले सवाल मतलब देयर वाज दिस क्वेश्चन आई रिमेंबर विच वाज काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उन्होंने ऐसा असर्शन रीजन में था कि काइनेटिक एनर्जी है कुछ ज़ीरो नहीं, कुछ mgr ऐसा कुछ काइनेटिक एनर्जी है जब हमने इन्फिनिटी से अर्थ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, और जो उसका रीज़न में था लाइक स्टेटमेंट 2 में था विच वॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो जब इन्फिनिटी से अर्थ पे आता है, ऐसा ही कुछ था. ठीक है, तो देर वॉज दैट वन क्वेश्चन और दैट वॉज एन असर्शन रीज़न. तो अगर आपका मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप बस वो बनाते रहते हो, क्या कहते हैं, बस आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते रहते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट करके जाना, बिकॉज या वेल या maths was easy to moderate level, physics was easy again to moderate level, maths was easy to moderate level, but maths पे मैं ज़्यादा ओपिनियन देना नहीं चाहूँगी बिकॉज आई एम समवन हु इज़ वीक इन मैथ्स. एंड जिस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है उस पर मैं अपने ओपिनियन देना पसंद नहीं करती, क्योंकि फिर मुझे गालियाँ पड़ेगी. ठीक है, और मुझे गालियाँ खानी नहीं है, तो सिंपल सी बात है. तो मैथ्स वॉज ईजी टू मॉडरेट लेवल. उसमें नॉर्मल सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के सवाल थे, बाइनोमियल वाले सवाल थे, 3D ज्योमेट्री वेक्टर वाले सवाल तो आते ही है, एंड वो वाले सवाल थे. बट लेंदी था, काफ़ी लेंदी था मैथ्स. लाइक मैं कर रही थी, मैंने ऐसे 2-3 सवाल करे जिसका डायरेक्ट मुझे ऐसा वाला आंसर आया कि एकदम मैच करा था ऑप्शन से. वो यूजुअली मेरा मैथ्स में होता नहीं है बिकॉज मैं बीच बीच में कुछ सिली मिस्टेक कर देती हूँ, कुछ कर देती हूँ. बट या तो मैथ्स मेरे हिसाब से तो ईज़ी टू टफ था. बाकी जो अच्छे हैं मैथ्स में अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनको प्रॉबेबली मेरे से भी ज़्यादा ईजी लगा होगा. ईज़ी टू मॉडरेट था आई मीन, तो मेरे लिए थोड़ा मॉडरेट साइड पे था. जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा उनके लिए ईजी साइड पे होगा. regardless that was all of the paper analysis that I could do. मतलब इतना ही मुझे पेपर से याद है. बाकी ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा दिमाग ऐसा फ्लश आउट कर देता है वो सारी चीज़ें. फिर मैं अभी वापस जब वही चीज़ पढ़ने बैठूँगी तब मुझे वापस याद आएगी चीज़ें, और तब मैं आपको बताऊँगी तब 7th-8th वालों को तब क्या ही फ़ायदा होगा. ठीक है, ओवरऑल आई थिंक द पेपर वॉज decent. It was better than my January shift. It was better than my January shift, and I would rate it a 6 on 10. A solid 6 on 10, guys. Thank you for watching, everybody. That is it for the video. मैं ज़्यादा चप नहीं करूँगी यहाँ पे because honestly मेरा वीडियो बनाने का मूड भी नहीं था, but then I thought कि थोड़ा बहुत बता देती हूँ. But yeah, that was it. Thank you for watching the video. एंड बाय बाय. सावधान रहे, सतर्क रहे दोस्तों. जय हिंद, बाय बाय.